हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उनके लिए ये मीटर बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ जो भी इलेक्ट्रिशियन है या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा है उसके लिए ये मीटर बहुत ही अच्छा है। ये मीटर उनके पास होना चाहिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। इस मीटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार इसके कनेक्शन होंगे। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला मीटर मैंने भी मंगवा लिया है। ठीक है, इस मीटर की क्या खासियत है, इस मीटर के अंदर ये वोल्टेज भी बताता है, एम्पियर भी बताएगा, वाट भी बताएगा, फ्रिक्वेंसी भी बताएगा और KWH की जो रीडिंग आती है वो भी बताएगा और सबसे ज़रूरी पावर फैक्टर भी ये आपको बताएगा। तो ये अमेज़ोन से मैंने मंगवाया है और ये मुझे 1550 रुपये का पड़ गया है। ठीक है, तो अब इसे खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन किस प्रकार होते हैं। एक साल की वारंटी होती है इस मीटर की। तो ये कार्ड इसके साथ आया है, वारंटी कार्ड है ये। इसके ऊपर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ, आपने देख लिया होगा। तो अब इसे ज़रा बाहर निकालते हैं। ये सीटी इसके साथ लगी हुई है और दोस्तों, ये मीटर 40 से लेकर 300 वोल्टेज, जो अप डाउन वोल्टेज होगी तब भी ये काम करेगा, 40 से लेकर 300 वोल्टेज तक। ठीक है, और लास्ट 100 एम्पेयर तक ये आपको बता सकता है। पावर फैक्टर तो इसने बताना ही है। और जो वाटेज ये बता सकता है वो है 30,000 वाट, यानी कि 30 किलो वाट तक ये आपको बताएगा। और KWH की रीडिंग 99,999 तक आपको ये बताएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 से 65 तक ये आपको बताएगा। और जो कनेक्शन है वो भी इसके पीछे देखिए बताए हुए हैं कि कहाँ पर वोल्टेज देनी है और जो सीटी है वो कहाँ पर है, वो तो लगी हुई है आपको पता ही है। लेकिन जो लोड है वो कैसे लगाना है, सीटी में से एक तार को गुजार लेना है और आगे फिर लोड लगा देना है। तो इस प्रकार तो इसके कनेक्शन होंगे। मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो एक साइड तो इसकी सीटी लगी हुई है, ठीक है। और अब हम इसे सप्लाई देते हैं, लेकिन उससे पहले जो ये कागज़ है ज़रा इसे खोल लेते हैं। ये क्या है इसके अंदर, ये देखिए, मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर। इसके बारे में बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही इसके अंदर भी लिखा हुआ है। और ये रहे इसके कनेक्शन कि किस प्रकार कनेक्शन होंगे। सीटी में से तार लेनी है लोड की, यानी कि जो हम लोड लगाएंगे ना वो एक तार सीटी में से लेनी होती है। तो चलिए अब इसे सप्लाई देते हैं और इसे चालू करते हैं। तो ये 2 तारें हमने ले लिए और इसे AC 230 वोल्टेज हमने देनी है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फेज की तार कहाँ लगेगी और न्यूट्रल की तार कहाँ पर लगेगी, आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लगेगी यहीं पर। ठीक है, तो ये एक तार मैंने जोड़ ली इसके अंदर और अब दूसरी तार भी इसके अंदर लगा देते हैं। ये ज़रा अच्छी तरह से इसे मैं ठीक कर लूँ और अब ये यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं और अब इसका पेच कस देते हैं। लीजिए, तारें लग गई अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसे सप्लाई देते हैं। देखिए, सप्लाई मैंने दे दी है। ये वोल्टेज बता रहा है और फ्रिक्वेंसी बता रहा है। ये सीटी की तार है और मेरे पास एक LED बल्ब है। ज़रा देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, ये है 9 वाट का बल्ब। ज़रा नज़दीक करता हूँ मैं आपको, ज़रा ये देखिए 9 वाट का ये बल्ब है, LED बल्ब। ठीक है, अब एक तार इस सीटी में से लेनी होती है, ये हमने ले ली। ठीक है, और अब मैं ये LED बल्ब ऑन करने वाला हूँ। तो ये ऑन हो गया है। ये देखिए 8.5 वाट इसका आ गया है और पावर फैक्टर इसका 1 है। ये देखिए 0.03 एम्पियर ये लोड है इसका
और 8.5 वाट का है ये। अब इस मीटर की हम फिटिंग करते हैं। दोस्तों इस मीटर के अंदर एक रीसेट वाला स्विच लगा होता है, माइक्रो स्विच होता है, वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपकी रीडिंग आ जाएगी KWH की, जैसे ही आई, ये देखिए एक आया हुआ है, ठीक है। अब इसे दबाकर रखिए आप, तो ये रीसेट हो जाएगी। ये देखिए रीसेट हो गई है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे किए हैं मैंने। ये पावर स्विच मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि इसके मैंने कैसे कनेक्शन किए हैं। अब ज़रा इसे खोल लेते हैं, इसे ऐसे करके खोल लेते हैं, और अब देखिए ज़रा कि मैंने कैसे कनेक्शन किए हुए हैं। जो पीली तार मैंने लगाई है ना, वो इस मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर को सप्लाई देने के लिए 5 पिन शॉकेट एक यहाँ पे और एक यहाँ पर तार लगाई हुई है मैंने, और मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर के यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। जो लाल तार है वो फेज की तार है, वो इस स्विच पर आएगी, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी तार यहाँ से होकर जो 5 पिन शॉकेट है वो यहाँ पर लग जाएगी। जैसे ही स्विच ऑन होगा तभी मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर के अंदर भी सप्लाई आएगी, ठीक है। सीटी की तार में से जो तार आपने गुजारनी है ना, वो फेज की ही तार हमेशा होनी चाहिए। इसे ज़रा मैं सीधा कर लेता हूँ। ये अब देखिए ज़रा, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे कनेक्शन किए हैं। जो पीली तार है ये मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर को सप्लाई देने के लिए, और 5 पिन शॉकेट से उठाकर तारें सीधा ही मैंने मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर को सप्लाई दे दी है। और एक लाल तार ये इस सीटी में से गुजार कर मैंने इस स्विच पर लगाई हुई है, पावर वाले स्विच पर। तो इसके इस तरह से कनेक्शन होंगे। दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।